सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। श्री लड्डू गोपाल जी की शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव। मिंट हाउस क्षेत्र में चलती कार में अचानक लगी आग, चालक ने कार रोककर कूदकर बचाई अपनी जान। लक्सा थाना के श्रीनगर कॉलोनी स्थित एक होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा संपत्ति बंटवारे को लेकर दो बेटियों के बीच चल रहे विवाद से हुए आग। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर कॉलोनी स्थित हरिविलास पैलेस होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। लक्सा थाना के श्रीनगर कॉलोनी में स्थित हरिविलास पैलेस होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे होटल में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लोगों की माने तो होटल के टॉप फ्लोर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, वहीं पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। इससे हड़कंप मच गया। होटल में ठहरे हुए लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। घनी आबादी वाले इलाके में भीषण आग की सूचना से महकमे में खलबली मच गई। एसीपी दयाश्वमेध अवधेश पांडे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। आग लगते ही सायरन बजने लगी, जिसकी आवाज़ सुन सभी अलर्ट हो गए। इसके बाद सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। होटल में मौजूद लोगों को दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया है। गंभीर तरह की कोई भी झुलसा नहीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि होटल के बगल में स्थित घर को भी चपेट में ले लिया। घर में मौजूद लोगों ने भागकर किसी तरह से जान बचाई। उन्होंने बताया कि जनरेटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बिजली के तार जलने लगे। इससे पूरे होटल में आग फैल गई। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। 7 गाड़ियों को लगाकर आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने एहतियात के तौर पर होटल के आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली करा लिया था। मैं और मेरा बेटा 2002 में रुके थे, तो फ़ोन आया एकदम से, तो मैं अपना बैग और अटैची लेके जल्दी से, तो इतनी खांसी मुझे आने लगी। और हम लोग, वो लोग उतर चुके थे पहले, फिर भी मैं उनके रूम में गया 2009 में, तो वो लोग दिखे नहीं कोई भी। फिर हम लोग अपना नीचे धीरे धीरे उतरे। खांसी बहुत आ रही थी, दम घुट रहा था और आग वाग दिख रही थी, लेकिन रूम में आग नहीं आई थी। बाहर आग दिख रही थी, धुआं जीने में सब था। तो हम लोग नीचे उतर आए। हम लोग थोड़ा सामान हमारा ऊपर है, हमारी इनोवा यहाँ रखी है। इनोवा के शीशे तोड़ के पीछे किया गया। चाबी हमारी रूम में छूट गई और उस वक्त आग बढ़ चुकी थी, तो हम चाबी लेने नहीं जा पाए। अब हम सोच रहे हैं बस चाबी मिले, हम जल्दी से लखनऊ वापस भाग जाएंगे। आपका किस प्रकार से नुकसान हुआ है, कितना नुकसान दिया मेरा? अब मैं अंदर जाऊं, जो मेरा सामान है, मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है। चार्जर है और लैपटॉप है और कैश थोड़ा बहुत है और चाबी है। चश्मा मेन है, चश्मे बिना मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। लगी है शॉर्ट सर्किट, संभावित है कि शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। तो आग लगी है और जैसे ही वो हुआ, हमने टर्न आउट किया। चेतगंज से और भेलूपुर दोनों जगह से, दोनों फायर स्टेशनों से हमने गाड़ियाँ भिजवाई। कुल हमने 7 गाड़ियाँ मौके पे भिजवाई और हमारा पूरा स्टाफ भी था। बहुत मेहनत से काम किया। 2 हमारे फायर स्टेशन ऑफिसर भी थे, चेतगंज और भेलूपुर के। और हमने इस आग को कम्प्लीटली लगभग 1 घंटे की फायर फाइटिंग हुई है और हमने इस आग को बुझा लिया। उसके बाद हमने कमरों को भी सर्च कराया है और अभी देखा है, क्योंकि काफ़ी धुआं भरा हुआ था, तो अभी हमने देखा है तो सर्च किया, तो वहाँ पे अभी कोई वैसे कस्टमर भी इसमें थे, काफ़ी यात्री नहीं, अभी जो हमने देखा है, सर्च किया है और हमारे साथ एसीपी दयाश्वमेध भी थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा उसमें स्मोक वगैरह था, काफ़ी भरा था। कमरों को खुलवा के देखा है। मिंट हाउस इलाके में बुधवार को एक चलती कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कांड थाना क्षेत्र के मिंट हाउस इलाके में बुधवार को समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में धुआं और आग की लपटें देखकर चालक ने कार रोककर कूदकर अपनी जान बचाई। करीब 15 मिनट के बाद सूचना पर मौके पर कैंट थाने की पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग में कार जलकर खाक हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार मिंट हाउस बुलंदशहर के अजील नामक व्यक्ति मिंट हाउस क्षेत्र में कार ड्राइव करके जा रहे थे कि अचानक उनके कार से धुआं निकलता हुआ दिखा। जब तक वह कुछ समझ पाता, तब तक कार में आग लग चुकी थी। आग देखते ही अजीत ने ब्रेक लगाते हुए कार से कूद गए और अपनी जान बचा ली। चलती कार में आग लगने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाए जाने के पश्चात यातायात सुचारू रूप से चालू हो सका। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कार्यालय मैदागिन पर प्रेस वार्ता कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर मैदागिन कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में महामना की बगिया को, जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने व स्वतंत्रता सेनानियों व कांग्रेस की सरकारों ने अपने खून पसीने सींच कर गरीबों कमजोर वर्गों की सेवा की,
आज वह जगह बीजेपी नेताओं व अधिकारियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। उन्होंने 6 पेज का आरोप पत्र जारी करते हुए ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी सौरभ सिंह के ऊपर अनियमितता बरतने व लाभ लेकर अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया व तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित करते हुए रिटायर्ड जज से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की, अन्यथा वाराणसी कांग्रेस के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पत्रकार वार्ता में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, उमेश द्विवेदी, वकील अंसारी, विनीत चौबे, मोहम्मद गुजैर, कृष्णा मोहित शामिल रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब कमजोर लोगों की सेवा के लिए जो ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की थी वो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वहाँ के प्रभारी सौरभ सिंह द्वारा अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए नियम कानून सारी चीज़ों को ताक पे रखते हुए और बाजार रेट से 100 गुने दाम पे चीज़ों को खरीदा जा रहा है और सीधे सीधे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि वहाँ हमारे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका बंदरबाट हो रहा है। हम सब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वीसी महोदय से मांग करते हैं कि अगर वो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है तो किसी रिटायर्ड जज से इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं और तत्काल प्रभाव से सौरभ सिंह को तब तक निलंबित रखें, अन्यथा वो जांच को प्रभावित करेंगे जब तक कि उनके एक सारी चीज़ें इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। संपत्ति के बंटवारे को लेकर 2 बेटियों के बीच हुए विवाद पर पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रख्यात उपशास्त्री गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने संपत्ति बंटवारे को लेकर 2 बेटियों के बीच हुए विवाद पर महमूदगंज स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता कर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व ही मैंने 5 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया है। इसके बावजूद तीसरी बेटी ममता मिश्रा वाजपेयी बार बार मेरी जिंदगी में दखल दे रही है, छोटी बेटी नम्रता को परेशान कर रही है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने कहा कि कोविड काल में पत्नी मनोरमा और बड़ी बेटी संगीता मिश्रा के निधन के बाद से मैं अकेला हो गया हूँ। कोविड से ग्रसित होने के बाद मैं खुद स्टेज पर प्रस्तुति देने में अब असहाय महसूस करता हूं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि बेटी नम्रता ही परिवार की हर जिम्मेदारी उठाती है, बेटे की तरह सहयोग करती है, आजीवन विवाह न करने का निर्णय भी ले चुकी है। कुछ दिन पहले ममता ने नम्रता पर झूठे आरोप लगाए और 2 बार थाने में शिकायत दर्ज कराई। संपत्ति से बेदखल करने की चेतावनी के बाद उसने शिकायत वापस ली। पंडित जी ने कहा कि ममता मिश्रा वाजपेयी और उसे भ्रमित करने वाले सामाजिक तत्वों की तरफ से किए जा रहे दुष्प्रचार से मैं आहत हूं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील की और कहा कि मुझसे संबंधित समाचार प्रकाशित करने से पहले बात की जाए, सही तथ्य ही प्रकाशित किए जाएं। झगड़े का कारण है पैसा। एक लड़की को पैसा चाहिए और वो जब हमसे मिलेगी तो कहेगी कि हम छोड़म नहीं तो पता नहीं कौन चाह रहा है, कौन उसको सह दे रहा है, छोड़म नहीं। कहते कि 50 लाख रुपया और एक मकान हमको दीजिए तब हम शांत हो जाएंगे। हमने कहा तुम शांत मत रहो, तुम चलती रहो, क्योंकि पैसा हमारे पास अभाव नहीं, जो था वो दे दिया तुम लोगों को, अब हमारे पास कुछ नहीं। तब चुप हो गई, कही थी देखिए हम क्या क्या करते हैं, वही कभी, क्योंकि मारपीट दिखा रही है, मारपीट हुआ और मारपीट हुआ ही नहीं। मारपीट होगा तो खाली कानी अमृत से होगा, कानी अमृत पर मारपीट होता है। कानी अमृत को उतना तोड़ के और टेढ़ा करके जा करके उस पर इतना दूर तक बैंडेज लगवा दिया, एक टिकानी अमृत से इतना दूर तक बैंडेज। हमने कहा वाह भाई, वही चालू है जो। फिर हमने कहा कोई बात नहीं है, करवाओ, जो ईश्वर कहते हैं तो होता ही है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमारा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा।
रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा देंगे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एच.एस. पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय महामहोत्सव का बुधवार से शुभारंभ हुआ। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित 3 दिवसीय महामहोत्सव का बुधवार को प्रातः 7 बजे अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से भगवान श्री कृष्ण एवं श्री श्री लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा से प्रारंभ हुआ। इस शोभा यात्रा में सोसाइटी एवं अन्य भक्तगण वैष्णव परिधान में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए नाचते झूमते बैंड बाजे के साथ चल रहे थे। शंखनाद तथा डमरू सेवा दल के साथ केएल मेमोरियल स्कूल निराल नगर के बच्चे भी शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक संदेश पट्टियां लेकर उत्साह के साथ चल रहे थे। देश की शान अपना तिरंगे के साथ भक्तजनों की टोली हरे कृष्ण महामंत्र कर रही थी। शोभा यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले समस्त छोटे बड़े मंदिरों पर रुककर शंखनाद तथा डमरू वादन के साथ उद्घोष किया जा रहा था। शोभा यात्रा के अंत में माहेश्वरी भवन के पास आरती के बाद श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव जी एवं सुभद्रा महारानी के श्री विग्रहों को 3 दिन के लिए माहेश्वरी भवन महमूरगंज में स्थापित कर दिया गया। बग्घी से शुरुआत होती है, बग्घी में चलते हैं। यहाँ श्री कृष्ण की पहले पूजा होती है, अर्चन होती है, उसके बाद श्री कृष्ण बग्घी में बैठ के शोभा यात्रा निकाली जाती है। किन मार्केट से जाती है? ये मार्केट से अन्नपूर्णा नगर से होके, साजन सिगरा तिराहा से होके, नगर निगम से होते हुए पद्मिनी होटल से माहेश्वरी भवन पहुँचती है। बीच में और रथ का स्वागत होता है, का स्वागत होता है। रथ का स्वागत होता है नगर निगम के पास ही। कितना उल्लास होता है इस प्रोग्राम? बहुत उल्लास होता है और बहुत आनंद आता है। और सारे हम लोग जितनी माताएं हैं, जितने प्रभु जी लोग हैं, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। सुबह यात्रा में सुबह यहाँ ठाकुर जी को भोग स्नान हुआ है, भोग लगा है। बग्घी पे सवार है हमारे ठाकुर जी और सारी महिलाएं अच्छे से फूल माला भोग का उनका स्वागत किया जा रहा है लगा के। इसके बाद कितने दिनों कार्यक्रम है ये? 3 दिवसीय कार्यक्रम है हम लोग का, 6, 7 और 8 सितंबर तक। आज शोभा यात्रा है, शाम को हम लोग का भजन कीर्तन माहेश्वरी भवन में होगा। 7 को कल अभिषेक है, पंचामृत से ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद शोभा वो है बधैया है। कितना उल्लास होता है? बहुत ज़्यादा उल्लास है। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखिए आप, बहुत ज़्यादा उल्लास है। सारी माताएं, प्रभु जी, बाल गोपाल सारे आज नृत्य करेंगे आज ठाकुर जी की वेलकम के लिए। मिस एंड मिसेस बनारस क्लब द्वारा इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी मिस एंड मिसेस बनारस क्लब द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सामने घाट स्थित शिव रुद्राज रिसोर्ट परिसर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सभी मॉडलों ने विधिवत भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को गंगाजल, दूध, दही, शहद, पंचमेवा से अभिषेक किया गया एवं उनको नए वस्त्र धारण कराकर पालने में विराजमान किया गया।
फूल एवं मालाओं से विधिवत श्रृंगार किया गया। इस मौके पर रंग बिरंगे आकर्षक परिधानों से सजी मॉडलों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। मिस अदिति सिंह ने श्री कृष्ण के रूप को धारण किया था। इस अवसर पर मुख्य रूप से वंदना सिंह, सपना सिंह राजपूत, बोंदेता बेरा, इंदु खत्री, श्रद्धा श्रीवास्तव, नीतू राय वत्स, पूनम कुमारी, विजय लक्ष्मी, पूजा सिंह, पलक जायसवाल, मानसी, प्रियदर्शनी, वैशाली, अंकिता, मनीमा, स्मृति मिश्रा, अभिषेक बंका, दिवाकर, हरित रस्तोगी आदि लोग उपस्थित थे। भारत सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा भारत नाम को बढ़ावा देने को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया गया। मंगलवार की शाम भाजपा पिछड़ा वर्ग द्वारा भारत सरकार और मोदी जी द्वारा भारत नाम को बढ़ावा देने के उपलक्ष्य में सिगरा स्थित गुलाब बाग पर भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देकर मोदी जी और भारत सरकार का धन्यवाद वंदन अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अनूप जायसवाल ने कहा कि दुनिया में जितने भी देश हैं, अगर जापान है तो उसको अंग्रेजी में भी जापानी कहा जाता है, चीन है तो उसको अंग्रेजी में भी चीन ही कहते हैं, अफगानिस्तान है तो उसको अंग्रेजी में भी अफगानिस्तान ही कहते हैं, अफ्रीका है तो उसको अंग्रेजी में भी अफ्रीका ही कहते हैं। लेकिन भारत में न जाने किन कारणों से भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया रखा गया। अपने गौरवशाली अतीत में भारतवर्ष का एक समृद्ध इतिहास है। ऐसे में भारत नाम को बढ़ावा देना अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही सुखद संदेश है। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव व मंगलेश जायसवाल ने किया। धन्यवाद आदित्य गोयंका ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप गुप्ता, प्रदीप जायसवाल, शिव शंकर यादव, निकी, सुषमा वर्मा, राजेश वर्मा आदि उपस्थित थे। विश्व के जितने भी देश, कई देश गुलाम रहे, लेकिन उन्होंने आज़ाद होने के बाद उन चिन्हों को मिटा करके रख दिया, चाहे जापान हो चाहे अन्य कोई भी देश हो। तो अपने इस तरह के अतीत को अब माननीय मोदी जी ने अगर राजपथ को कर्तव्य पथ, देश कर्तव्य से आगे बढ़ता है तो उसको कर्तव्य पथ करने का काम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को की प्रतिमा वहाँ स्थापित करते हैं। अपने शहीदों के नाम, बलिदानियों के नाम पर 21 द्वीपों का नामकरण उनके नाम पर करते हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा पूरे विश्व में एक कीर्तिमान, इसके पहले लोग दुनिया में अगर कोई जानता था तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ही जानते थे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, लेकिन दुनिया से अलग और उससे बड़ी लकीर खींच करके दुनिया में भारत का मान स्थापित करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से बुधवार को पराड़कर भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से बुधवार को पराड़कर भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़े दर्जनों पत्रकारों, उनके परिवार सदस्यों की जांच प्रमुख श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के पाठक व फिजिशियन डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर पाठक ने कहा कि 6 माह पर श्वास रोगों की जांच करानी चाहिए जिससे गंभीर स्थिति से बचा जा सके। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्र, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र, मंत्री विनय शंकर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शुभाकर दुबे ने डॉक्टर पाठक एवं उनकी 14 सदस्यीय टीम के सदस्यों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर वाराणसी प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता, उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, संयुक्त मंत्री देव कुमार केसरी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम मोहन पाठक, सुभाष चंद्र सिंह, विनय सिंह, चंदन रूपानी, सुनील शुक्ला, हरिबाबू श्रीवास्तव, मुन्ना लाल साहनी, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, अशोक सिंह सहित अनेक पत्रकार उपस्थित थे। निःशुल्क जो जांच हुआ जिसमें उसमें बीपी था, शुगर था या फिर सांस के जो रोगी हैं, हम पत्रकारों के साथ ये है कि हम लोग दौड़ते हैं और बहुत सारा प्रदूषण मुँह के जरिए शरीर में जाता है। ऐसी स्थिति में लोग सांस के भी बीमारी उनको हो जाती है। और सबसे बड़ा कि यह शिविर जो है सबके जितने पत्रकार थे या उनके परिवारों के लिए भी आयोजित किया गया। तमाम पत्रकारों ने अपने माता पिता को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के आए और उसकी पूरी तरह से उन्होंने जांच कराई। एक अच्छी पहल है। इसके पहले भी प्रेस क्लब की तरफ से कई कैंप स्वास्थ्य शिविर के आयोजित किए जाएंगे और भविष्य में भी हम लोग इस तरह के शिविर का आयोजन करेंगे। और यहाँ मीडिया कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर की जाँच की गई जिसमें शुगर था, ब्लड प्रेशर था, सांस की जांचें थी, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा थी, स्पिरोमेट्री थी। ये सारी जांचें हुई जो निःशुल्क हुई। उसके साथ साथ कुछ मीडिया कर्मियों को प्रॉब्लम आई जिसमें खासकर ब्लड प्रेशर की शिकायत मिली, किसी को शुगर की शिकायत मिली, किसी सांस की, उनको दवा भी निःशुल्क दी गई। और मैं चाहूँगा कि हमेशा ये सब स्वस्थ रहें, जिससे अच्छी समाज की सेवा करते रहें। हमारा भी परम कर्तव्य है कि आपकी सेवा हमेशा करते रहें। और मैं इस मंच से घोषणा भी करना चाहूँगा कि मीडिया वालों के लिए हम हर साल एक निःशुल्क कैंप लगाते रहें। पिशाच मोचन स्थित होली हार्ट्स स्कूल में शिक्षक दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। पिशाच मोचन स्थित होली हार्ट्स स्कूल में मंगलवार को शिक्षक दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समारोह आयोजित किया गया। समारोह में
विद्यार्थियों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षक दिवस की महत्ता बताई। तो वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण और मां राधा की वेशभूषा में विभिन्न कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मधुबन में कन्हैया तथा अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जैसे गीतों पर बेहतरीन नृत्य से भगवान कृष्ण की लीलाओं को मंच पर बच्चों ने जीवंत किया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में युवराज खन्ना, सिद्धार्थ वर्मा, आध्या जायसवाल, विराट सिंह, आख्या तिवारी, गौरांगी, अवंतिका, ईशान मौर्य, ईशान विश्वकर्मा, श्रेयांश विश्वकर्मा और साक्षी तिवारी थे। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य निशा ठुकराल, एकेडमिक हेड प्राची अस्थाना, एकेडमिक हेड अलका गोयल सहित कृतिका सोनी, इंदु दुबे, श्रुति श्रीवास्तव, यशस्वी गुजराती, फरहीन बानो, खुशबू तोलानी, वंशिका बरनवाल, ज्योति मिश्रा, शिल्पी वर्मा, रीमा नसीम, ईशा केशरी, चित्रांशी राय, जूही अरोरा, आशा कुमारी, निधि केशरी, ईशा वी वर्मा, मरियम खानम सहित तमाम अध्यापिकाएं और स्कूल के कर्मचारी मौजूद थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।